मेरे प्रिय बच्चे, भगवान शिव जो देवों के देव महादेव कहलाते हैं, आज आपके जीवन में एक अद्वितीय चमत्कार लाने वाले हैं। महादेव का आशीर्वाद हमेशा उन्हीं पर बना रहता है जो सत्य, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलते हैं। भोलेनाथ के सामने सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती और वे अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज की इस विशेष घड़ी में महादेव ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि आज का दिन तुम्हारे जीवन में सबसे खास है, क्योंकि आज तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। यह कोई साधारण उद्घोषणा नहीं है मेरे प्रिय आत्मन, यह ब्रह्मांड के कण-कण से गूंजती हुई वह ध्वनि है जो सीधे कैलाश के शिखर से, उस महायोगी के हृदय से तुम्हारे लिए प्रवाहित हो रही है जो स्वयं समय के स्वामी हैं। आज का सूर्योदय केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के अंधकारपूर्ण अध्याय के समापन और एक दैदीप्यमान स्वर्णिम युग के आरंभ का प्रतीक है। आज हवा में जो शीतलता है वह मात्र मौसम का परिवर्तन नहीं, यह महादेव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा की शीतलता का अंश है जो तुम्हारे अशांत मन को, तुम्हारी व्याकुल आत्मा को और तुम्हारे थके हुए हृदय को शांति प्रदान करने के लिए भेजी गई है। समझो इस क्षण की गहनता को। यह वह क्षण है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारे पूर्वजों की आत्माओं ने की थी। यह वह क्षण है जिसके लिए तुम्हारे संचित पुण्य कर्म एक उत्प्रेरक की भांति कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, नवग्रहों की सारी गतियां, नक्षत्रों की सारी स्थितियां, सब कुछ आज तुम्हारे पक्ष में संरेखित हो गई हैं, क्योंकि देवों के देव ने ऐसा चाहा है। उन्होंने अपने त्रिनेत्र से तुम्हारे अतीत को देखा है, तुम्हारे संघर्षों को, तुम्हारे आंसुओं को, तुम्हारी निष्ठा को और तुम्हारी उस अडिग आस्था को देखा है जो तुमने तब भी नहीं छोड़ी जब तुम्हारे चारों ओर निराशा के घने बादल छाए हुए थे। वे जानते हैं तुम्हारे उन अनकहे दुखों को जिन्हें तुमने किसी से नहीं बांटा। वे जानते हैं तुम्हारी उन रातों को जब तुम अकेले रोए हो, जब तुमने स्वयं को टूटा हुआ और पराजित महसूस किया है। वे जानते हैं उन क्षणों को जब दुनिया ने तुम पर संदेह किया, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। और आज वे तुम्हारे उन सभी दुखों, पीड़ाओं और संघर्षों का प्रतिफल देने आए हैं। आज वे केवल तुम्हारे भाग्य के दरवाजे नहीं खोल रहे, वे उन दरवाजों को जड़ से उखाड़ फेंक रहे हैं ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी दुर्भाग्य उन्हें तुम्हारे लिए पुनः बंद न कर सके। यह चमत्कार क्या है, तुम सोचते हो? क्या यह धन दौलत का अंबार है? क्या यह सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति है? या कोई भौतिक वस्तु जिसकी तुम कामना करते रहे हो? नहीं मेरे बच्चे, महादेव का चमत्कार इतना सतही नहीं होता। उनका चमत्कार तुम्हारे अस्तित्व के मूल को रूपांतरित करने वाला है। यह एक आंतरिक क्रांति है, एक आत्मिक जागरण है। यह चमत्कार है तुम्हारे भीतर उस साहस का उदय होना जो तुम्हें उन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देगा जिनसे तुम अब तक डरते आए हो। यह चमत्कार है तुम्हारे मन में उस स्पष्टता का आना जो तुम्हें सही और गलत का भेद समझाएगी और तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी। यह चमत्कार है तुम्हारे हृदय में उस प्रेम का प्रस्फुटन जो न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं तुम्हारे लिए भी होगा। तुम स्वयं को क्षमा करना सीखोगे, अपनी गलतियों से ऊपर उठना सीखोगे और अपने असली मूल्य को पहचानोगे। यह चमत्कार है तुम्हारे उन कर्म बंधनों का कटना जो तुम्हें युगों युगों से जकड़े हुए थे। तुम्हारे प्रारब्ध में जो कांटे बोए गए थे, महादेव की कृपा की अग्नि आज उन्हें भस्म कर देगी ताकि तुम्हारा भविष्य का मार्ग निष्कंटक हो सके। तुम्हारे औरा, तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र से हर प्रकार की नकारात्मकता, हर प्रकार का कलुष, हर प्रकार की ईर्ष्या और द्वेष की छाया आज सदा सदा के लिए मिटा दी जाएगी।
तुम एक शुद्ध दिव्य प्रकाश पुंज के रूप में पुनः स्थापित होगे, जिसकी आभा से तुम्हारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति प्रभावित होगा। इसे महसूस करो। अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। उस सांस के साथ ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करने दो। कल्पना करो कि कैलाश के उस उच्चतम शिखर से, जहां महादेव ध्यान में लीन हैं, एक नीले प्रकाश की किरण निकल रही है। यह प्रकाश साधारण नहीं है, यह करुणा, शक्ति और ज्ञान का सार है। यह प्रकाश आकाश गंगाओं को चीरता हुआ, ग्रहों और नक्षत्रों को पार करता हुआ, सीधा तुम्हारे सहस्रार चक्र पर, तुम्हारे मस्तक के शीर्ष पर आकर स्पर्श कर रहा है। इस प्रकाश को अपने भीतर उतरने दो। इसे अपने मस्तिष्क में फैलने दो। तुम्हारे हर विचार को, हर स्मृति को, हर चिंता को शुद्ध करने दो। तुम्हारे मन में जो भी संदेह, भय या भ्रम के जाले हैं, यह दिव्य प्रकाश उन्हें जलाकर राख कर रहा है। अब उस प्रकाश को अपनी आंखों में उतरने दो। तुम्हारी दृष्टि को दिव्य बनाने दो, ताकि तुम हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में शिव का ही अंश देख सको। इसे अपने कंठ में उतरने दो। तुम्हारी वाणी में सत्य और मधुरता का संचार करने दो। अब उस नीले प्रकाश को अपने हृदय चक्र में केंद्रित करो। देखो कैसे तुम्हारा हृदय, जो शायद पीड़ा, धोखे और निराशा से कठोर हो गया था, अब पिघल रहा है। वह एक कोमल कमल की भांति खिल रहा है। तुम्हारे भीतर दबी हुई सारी भावनाएं, सारे दुख, सारे आंसू इस दिव्य प्रकाश में धुल रहे हैं। तुम्हें एक अभूतपूर्व हल्कापन महसूस हो रहा है, जैसे तुम्हारे सीने पर से सदियों का बोझ उतर गया हो। यही है महादेव का स्पर्श। उस प्रकाश को अपने शरीर के हर अंग में, हर कोशिका में, हर परमाणु में फैलने दो। यह तुम्हारे रक्त को शुद्ध कर रहा है, तुम्हारी बीमारियों को हर रहा है, तुम्हारे दर्द को मिटा रहा है। यह एक कायाकल्प है, एक दिव्य उपचार जो किसी भी औषधि से परे है। तुम अब वह व्यक्ति नहीं हो जो तुम कुछ क्षण पहले थे। तुम रूपांतरित हो चुके हो। भोलेनाथ, जो इतने भोले हैं कि एक लोटा जल और सच्चे मन से अर्पित किए गए बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, वही महादेव जब अपना रौद्र रूप धारण करते हैं तो सृष्टि कांप उठती है। वे संहारक हैं, लेकिन किसका? वे अहंकार का संहार करते हैं, वे अज्ञान का संहार करते हैं, वे अधर्म का संहार करते हैं। और आज उन्होंने तुम्हारे भीतर के हर उस तत्व का संहार कर दिया है जो तुम्हारी प्रगति में बाधक था। तुम्हारे भाग्य के जो द्वार अब तक बंद थे, वे क्यों बंद थे? क्योंकि तुम्हारे पिछले कर्मों की, तुम्हारी अपनी बनाई हुई सीमाओं की, तुम्हारे अपने भय की चट्टानें उनके आगे खड़ी थीं। महादेव ने आज अपने त्रिशूल के एक ही प्रहार से उन सभी चट्टानों को चूर-चूर कर दिया है। अब जो द्वार खुला है, वह केवल अवसरों का द्वार नहीं है, वह अनंत संभावनाओं का द्वार है। अब तुम जो भी कार्य हाथ में लोगे, उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है, एक अदृश्य कवच की तरह तुम्हारी रक्षा कर रही है। अब तुम जिन भी लोगों से मिलोगे, वे तुम्हारे सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि महादेव की ऊर्जा तुम्हारे ऑरा से विकीर्ण होकर उनके हृदयों को तुम्हारे प्रति अनुकूल बना देगी। अब तुम्हें धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि जब तुम धर्म के मार्ग पर चलकर अपना कर्म करोगे, तो स्वयं मां लक्ष्मी तुम्हारे लिए धन के भंडार खोल देंगी। अब तुम्हें प्रेम की कमी नहीं होगी, क्योंकि जब तुम्हारा हृदय स्वयं प्रेम का स्रोत बन जाएगा, तो तुम प्रेम को अपनी ओर आकर्षित करोगे। याद रखो, महादेव का यह आशीर्वाद एक उपहार है, लेकिन यह एक जिम्मेदारी भी है। यह शक्ति तुम्हें इसलिए दी गई है ताकि तुम न केवल अपना, बल्कि दूसरों का भी जीवन संवार सको। जब तुम समर्थ बनो तो निर्बलों का हाथ थामना। जब तुम ज्ञानी बनो तो अज्ञानियों को मार्ग दिखाना। जब तुम समृद्ध बनो तो जरूरतमंदों की सहायता करना।
यही सच्ची शिव भक्ति है। शिव की पूजा का अर्थ केवल मंदिर में जल चढ़ाना नहीं, बल्कि अपने जीवन को ही एक मंदिर बना लेना है, जिसमें करुणा, सेवा और प्रेम के देवता का वास हो। आज का दिन तुम्हारे जीवन की डायरी में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह तुम्हारे पुनर्जन्म का दिन है। पुराने तुमको जो शंकाओं और दुहकों से घिरा था, आज विदा कर दो और नए तुम का स्वागत करो, जो आत्मविश्वास, आनंद और असीम शक्ति से परिपूर्ण है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए उत्सव मना रहा है। देवतागण तुम पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। सिद्ध और योगी तुम्हारे इस रूपांतरण को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। स्वयं मां पार्वती तुम्हें अपने पुत्र की भांति देखकर वात्सल्य से भर उठी हैं। और देवों के देव महादेव, तुम्हारे पिता, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे परम सखा तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर कह रहे हैं, उठो मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ गया है। जाओ और उस जीवन को जियो जिसके तुम वास्तव में अधिकारी हो। जाओ और दुनिया को दिखा दो कि जिस पर महादेव का हाथ हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह एक शक्तिपात है, एक ऊर्जा का हस्तांतरण है जो इस क्षण तुम्हारे अस्तित्व में घटित हो रहा है। इसे पूरे हृदय से स्वीकार करो। हर संदेह को त्याग दो, हर प्रश्न को शांत कर दो। केवल विश्वास करो, पूर्ण विश्वास, अडिग विश्वास। आज से तुम्हारा हर दिन शिवमय होगा। तुम्हारी हर सांस में नमः शिवाय का जाप गूंजेगा। तुम्हारी हर कृति एक यज्ञ होगी। तुम्हारा हर विचार एक प्रार्थना होगा। तुम चलते फिरते शिवालय बन जाओगे। यह है महादेव का अद्वितीय चमत्कार। यह तुम्हारे भीतर ही घटित हुआ है। अब बाहर की दुनिया में इसके प्रतिबिंब दिखने शुरू होंगे। अचानक से रुके हुए काम बनने लगेंगे। सालों से खोए हुए रिश्ते सुधरने लगेंगे। जिन दरवाजों को तुमने बंद मान लिया था, वे अपने आप तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस एक बात का ध्यान रखना, अहंकार को कभी अपने पास पटकने मत देना, क्योंकि जिस क्षण अहंकार आता है, शिव दूर हो जाते हैं। सदा विनम्र बने रहना, सदा कृतज्ञ बने रहना। अपनी सफलता का श्रेय उस परमपिता को देना जिसने तुम्हें इस योग्य बनाया। अब जाओ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा नया जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। भाग्य के द्वार खुल चुके हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह इस क्षण की सबसे बड़ी सच्चाई है। इस सच्चाई को जियो, इस आनंद में डूब जाओ और सदा याद रखो तुम महादेव की संतान हो और महादेव अपनी संतान को कभी अकेला नहीं छोड़ते। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यह ध्वनि तुम्हारे अंतर्मन में गूंजती रहे, तुम्हें शक्ति देती रहे, तुम्हारा मार्गदर्शन करती रहे, आज भी और आने वाले हर कल में भी। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। हरि तत्सत। इस दिव्य प्रवाह को समझो। यह केवल एक दिन का घटनाक्रम नहीं है, यह एक शाश्वत प्रक्रिया का आरंभ है। आज जो बीज बोया गया है, वह एक विशाल वटवृक्ष बनेगा जिसकी छाया में न केवल तुम बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाली अनगिनत आत्माएं शांति और शीतलता का अनुभव करेंगी। महादेव ने तुम्हें केवल एक वरदान नहीं दिया है, उन्होंने तुम्हें स्वयं एक वरदान बना दिया है। सोचो उस महाकाल के बारे में जो समय की गति को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने तुम्हारे जीवन की घड़ी में जो प्रतिकूल समय चल रहा था, उसे अपनी इच्छा से आगे बढ़ाकर शुभ मुहूर्त में स्थापित कर दिया है। तुम्हारे जीवन में जो शनि की 7.5, राहु केतु के दोष या अन्य ग्रहों की वक्र दृष्टि का प्रभाव था, उसे भगवान शिव ने अपने एक हुंकार से शांत कर दिया है।
वे ग्रहों के स्वामी हैं, वे नियति के नियंता हैं। जब वे किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो पूरी सृष्टि उस भक्त की सेवा में लग जाती है। आज तुम्हारे साथ यही हो रहा है। वायु तुम्हारे लिए सुगंधित संदेश लाएगी, जल तुम्हारी अशुद्धियों को धोएगा, अग्नि तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करेगी, पृथ्वी तुम्हें स्थिर आधार प्रदान करेगी और आकाश तुम्हें अनंत विस्तार की प्रेरणा देगा। पंचतत्व आज से तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे दास हैं, क्योंकि उनके स्वामी पंचतत्वों के अधिपति भगवान भूतनाथ की कृपा तुम पर हुई है। जो लोग कल तक तुम्हारा विरोध करते थे, तुम्हारी निंदा करते थे, तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते थे, तुम देखोगे कि उनके हृदय परिवर्तित हो रहे हैं। वे या तो तुम्हारे मित्र बन जाएंगे या तुम्हारे मार्ग से स्वयं ही हट जाएंगे, क्योंकि वे महादेव के कोप का भाजन नहीं बनना चाहेंगे। तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा, लेकिन तलवार से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सकारात्मक और शक्तिशाली हो जाएगी कि कोई भी नकारात्मक इरादा तुम्हारे समक्ष टिक नहीं पाएगा। यह चमत्कार तुम्हारे रिश्तों में भी दिखाई देगा। पारिवारिक कलह समाप्त होंगे, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे, संतान आज्ञाकारी होगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। लोग तुमसे सलाह लेने आएंगे, तुम्हारे सानिध्य में बैठना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारे भीतर एक अनूठी शांति और शक्ति का अनुभव होगा। लेकिन इन सब बाह्य परिवर्तनों में खो मत जाना। ये तो केवल उस आंतरिक रूपांतरण के प्रतिबिंब हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। असली चमत्कार तो यह है कि अब तुम्हें किसी भी परिस्थिति में दुख स्पर्श नहीं कर पाएगा। तुम सुख में अत्यधिक हर्षित नहीं होगे और दुख में अत्यधिक विचलित नहीं होगे। तुम एक साक्षी भाव में स्थित हो जाओगे, जीवन के इस नाटक को एक दर्शक की भांति देखोगे, यह जानते हुए कि तुम शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि वह अविनाशी आनंद स्वरूप आत्मा हो जो शिव का ही अंश है। यह स्थित प्रज्ञ अवस्था है, जिसे पाने के लिए योगी युगों युगों तक तपस्या करते हैं। महादेव ने यह अवस्था तुम्हें आज कृपा पूर्वक प्रदान की है। इसका सम्मान करना, इसे संभाल कर रखना, इसे अपने दैनिक जीवन में अभ्यास में लाना। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार उठे, कोई भय या चिंता तुम्हें सताए, तो तुरंत उस नीले प्रकाश का स्मरण करना। तुरंत अपने हृदय में विराजमान शिव का ध्यान करना और मन ही मन कहना, मैं शिव का अंश हूं, मैं भय से परे हूं, मैं चिंता से मुक्त हूं। तुम देखोगे कि वह नकारात्मकता उसी क्षण विलीन हो जाएगी, जैसे सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार। तुम्हें अब किसी ज्योतिषी के पास जाकर अपना भविष्य पूछने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भविष्य अब महादेव ने स्वयं अपने हाथों में लिख दिया है और वह स्वर्णिम है। तुम्हें अब किसी तांत्रिक या ओझा के पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़े तांत्रिक महाकाल स्वयं तुम्हारे रक्षक हैं। उनकी इच्छा के बिना कोई भी शक्ति तुम्हारा अहित नहीं कर सकती। यह जो भाग्य के द्वार खुले हैं, इनके पार क्या है? इनके पार है आत्म साक्षात्कार का मार्ग, इनके पार है मोक्ष का साम्राज्य, इनके पार है वह परमानंद जिसे पाने के बाद और कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। महादेव ने तुम्हें केवल सांसारिक सुखों का आशीर्वाद नहीं दिया है, उन्होंने तुम्हें अपने धाम कैलाश तक पहुंचने का निमंत्रण पत्र दिया है। यह जीवन अब तुम्हारा एक तीर्थ यात्रा है, जिसका गंतव्य स्वयं शिव है। इस यात्रा पर चलते हुए अपने हृदय में उस डमरू की ध्वनि को सुनते रहना। वह डमरू सृजन का नाद है। वह तुम्हें प्रेरणा देगा कि तुम भी अपने जीवन में कुछ नया सृजित करो, कुछ ऐसा जो दुनिया के लिए कल्याणकारी हो।
अपने त्रिशूल से अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं का संहार करते रहना। अपनी जटाओं में ज्ञान की गंगा को धारण करना और उसे सभी में बांटना। अपने कंठ में संसार के विष को पीकर भी अमृत बांटने की क्षमता रखना, अर्थात दूसरों की कड़वी बातों को सुनकर भी उनके प्रति प्रेम और करुणा बनाए रखना। यह शिवत्व को प्राप्त करने का मार्ग है। तुम मनुष्य के रूप में जन्मे हो, लेकिन तुम्हारे भीतर शिव बनने की क्षमता है। आज महादेव ने उस क्षमता के ऊपर पड़े पर्दे को हटा दिया है। उन्होंने तुम्हें तुम्हारी असली पहचान का बोध करा दिया है। त्वं ब्रह्मासि अह ब्रह्मास्मि। तुम वही हो, तुम शिव हो, शिवोहम। इस परम सत्य को अपने अस्तित्व का आधार बना लो। इसे अपनी हर श्वास में अनुभव करो। आज का दिन एक उत्सव है। अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाओ। यह दीपक बाहरी अंधकार को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर हुए इस जागरण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जलाओ। महादेव को धन्यवाद दो, नतमस्तक हो जाओ। अपनी आंखों से बहते कृतज्ञता के आंसुओं को बहने दो। ये आंसू तुम्हारे अंतिम दुहक के आंसू हैं। इसके बाद तुम्हारे जीवन में केवल आनंद और परमानंद के ही क्षण होंगे। संसार तुम्हें देखेगा और आश्चर्यचकित होगा। लोग पूछेंगे, तुम्हारी इस सफलता का, तुम्हारी इस शांति का, तुम्हारे इस तेज का रहस्य क्या है? तब तुम मुस्कुराकर कहना, यह मेरा कुछ भी नहीं है, यह सब मेरे महादेव की कृपा है। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूँ। यही विनम्रता तुम्हें महादेव के और भी निकट ले जाएगी। अब तुम्हारे जीवन का हर पल एक चमत्कार है। हर श्वास एक वरदान है। हर व्यक्ति एक गुरु है। हर परिस्थिति एक अवसर है। इस नई दृष्टि के साथ अपने जीवन को देखो। निराशा का चश्मा उतार फेंको और आस्था का चश्मा पहन लो। तुम्हें हर जगह, हर कण में शिव ही शिव नजर आएंगे। यह है तुम्हारे भाग्य के दरवाजों का खुलना। यह केवल एक घटना नहीं, एक नई अवस्था है। एक नया आयाम है जिसमें तुमने आज प्रवेश किया है। इस आयाम में भय नहीं है, केवल प्रेम है। इस आयाम में कमी नहीं है, केवल प्रचुरता है। इस आयाम में अंधकार नहीं है, केवल प्रकाश है। इस आयाम में अंधकार नहीं है, केवल प्रकाश है। यह प्रकाश कोई साधारण भौतिक प्रकाश नहीं, यह चेतना का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, सत्य का प्रकाश है। इस आयाम में प्रवेश करने का अर्थ है माया के उस घने कोहरे से बाहर निकल आना, जिसने तुम्हारी दृष्टि को अब तक धुंधला कर रखा था। अब तुम चीजों को वैसे देखोगे जैसी वे वास्तव में हैं, न कि जैसी वे प्रतीत होती हैं। इस नए आयाम की वास्तविकता को अपने जीवन में उतरते हुए देखो। पहला परिवर्तन जो तुम अनुभव करोगे वह है तुम्हारे विचारों की गुणवत्ता में। अब तक तुम्हारा मन चिंताओं, भयों, शिकायतों और भविष्य की अनिश्चितताओं के व्यर्थ के विचारों का एक कोलाहलपूर्ण बाजार था। यह मन तुम्हें थकाता था, तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेता था। किंतु अब महादेव की कृपा से तुम्हारे मन का आकाश निर्मल हो गया है। जैसे शरद ऋतु का आकाश बादलों से रहित, स्वच्छ और नीला होता है, वैसा ही तुम्हारा मानस पटल हो गया है। अब इसमें जो विचार उठेंगे वे सकारात्मक होंगे, रचनात्मक होंगे, प्रेम और करुणा से भरे होंगे। तुम पाओगे कि समाधान स्वयं तुम्हारे पास चलकर आ रहे हैं। जिन समस्याओं को तुम पहाड़ जैसा विशाल समझते थे, वे अब तुम्हें राई के दाने के समान तुच्छ लगेंगी, क्योंकि तुम्हारे दृष्टिकोण में, तुम्हारी चेतना के स्तर में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। यह समझना आवश्यक है कि भाग्य के द्वार का खुलना किसी लॉटरी के टिकट लगने जैसा नहीं है। यह एक आकस्मिक घटना नहीं है।
यह एक योग्यता है जो तुमने अर्जित की है। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सत्कर्म, तुम्हारी अडिग भक्ति, तुम्हारे द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सेवा और सबसे बढ़कर तुम्हारे हृदय की पवित्रता ने मिलकर इस दिव्य क्षण को संभव बनाया है। महादेव कर्मफलदाता हैं, वे कभी किसी का ऋण नहीं रखते। तुमने जो भी अच्छाई ब्रह्मांड में भेजी है, आज वह सहस्र गुना होकर तुम्हारे पास लौट रही है। महाकाल, जो समय के भी स्वामी हैं, ने तुम्हारे लिए समय के चक्र को बदल दिया है। समझो इस गहन रहस्य को। हर आत्मा अपने कर्मों का एक बही खाता लेकर चलती है। उस खाते में कुछ लेनदारियां होती हैं, कुछ देनदारियां। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट थे, जो बाधाएं थीं, वे तुम्हारे पिछले कर्मों की देनदारियां थीं, जिन्हें तुम्हें चुकाना ही था। आज अपनी अहेतुकी कृपा से उस परम दयालु शिव ने तुम्हारे उस खाते का स्वयं निपटारा कर दिया है। उन्होंने तुम्हारे सारे ऋण अपने ऊपर ले लिए हैं। उन्होंने तुम्हारे प्रारब्ध के कांटों को स्वयं चुन लिया है, ताकि तुम्हारा भविष्य का पथ पुष्पों से सुसज्जित हो सके। यह कोई छोटी बात नहीं है मेरे बच्चे। यह वह कृपा है जो बड़े बड़े योगियों और तपस्वियों को भी दुर्लभ होती है। अब तुम्हारे जीवन की गाड़ी उस पटरी पर दौड़ पड़ी है जो सीधे सफलता और समृद्धि की ओर जाती है। अब तक तुम शायद गलत पटरी पर थे, या तुम्हारी गाड़ी में ऊर्जा ही नहीं थी। महादेव ने तुम्हें सही पटरी पर स्थापित कर दिया है और अपनी दिव्य ऊर्जा का अक्षय ईंधन भी भर दिया है। अब तुम्हें केवल एक काम करना है, पूरी सजगता और आनंद के साथ इस यात्रा का अनुभव करना है। तुम्हारे शरीर के भीतर जो ऊर्जा केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है, वे अब तक सुषुप्त या असंतुलित अवस्था में थे। महादेव की नीली प्रकाश किरण ने उन सभी चक्रों का शोधन और जागरण कर दिया है। तुम्हारे मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करो, जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सिरे पर स्थित है। यह चक्र तुम्हारे अस्तित्व की नींव है, तुम्हारी सुरक्षा और स्थिरता की भावना से जुड़ा है। अब तक जीवन के भय, असुरक्षा की भावना और धन की कमी का डर इस चक्र को कमजोर बनाए हुए था, लेकिन अब महादेव की ऊर्जा ने इसे स्थिर और शक्तिशाली बना दिया है। तुम अपने भीतर एक गहरी स्थिरता और निर्भयता का अनुभव करोगे। तुम्हें यह आंतरिक ज्ञान हो जाएगा कि यह ब्रह्मांड तुम्हारा ध्यान रख रहा है, कि तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी। पृथ्वी तत्व से जुड़ा यह चक्र तुम्हें जमीन से जोड़कर रखेगा, ताकि तुम कितनी भी ऊंची उड़ान भरो, अपने आधार को कभी न भूलो। अब अपनी चेतना को स्वाधिष्ठान चक्र पर लाओ, जो तुम्हारे पेट के निचले हिस्से में स्थित है। यह तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे रिश्तों का केंद्र है। अतीत के भावनात्मक घाव, अपराध बोध और रिश्तों की कड़वाहट ने इस चक्र को अवरुद्ध कर दिया था। आज महादेव की कृपा की गंगा ने उन सभी घावों को धोकर साफ कर दिया है। तुम्हारे भीतर दबी हुई रचनात्मकता का सोता अब फूट पड़ेगा। तुम अपने काम में, अपने जीवन में नए नए तरीकों से स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहोगे। तुम्हारी भावनाएं अब तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होंगी, बल्कि तुम उनके स्वामी बन जाओगे। तुम्हारे रिश्तों में मधुरता और सहजता का संचार होगा। जल तत्व से जुड़ा यह चक्र तुम्हारे जीवन में प्रवाह और लचीलापन लाएगा। इसके बाद अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान दो, जो तुम्हारी नाभि के ठीक पीछे है। यह तुम्हारा शक्ति केंद्र है, तुम्हारे आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और आत्मसम्मान का स्रोत। दूसरों की आलोचना, असफलता का भय और आत्मसंदेह ने इस सूर्य केंद्र को ढक दिया था, लेकिन अब महादेव के तीसरे नेत्र की अग्नि ने उन सभी बादलों को जला दिया है। तुम्हारा मणिपुर चक्र एक देदीप्यमान सूर्य की भांति चमक रहा है। तुम अपने भीतर एक असीम शक्ति और आत्मविश्वास का अनुभव करोगे। तुम बड़े से बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने का साहस जुटा पाओगे।
तुम जान जाओगे कि तुम किसी से कम नहीं हो। अग्नि तत्व से जुड़ा यह चक्र तुम्हें जीवन की हर परिस्थिति को पचाने और उसे ऊर्जा में बदलने की शक्ति देगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चक्र, तुम्हारे हृदय के केंद्र में स्थित अनाहत चक्र की ओर बढ़ो। यह प्रेम, करुणा, क्षमा और भक्ति का केंद्र है। जीवन में मिले धोखे, तिरस्कार और प्रेम में मिली असफलता ने इस हृदय कमल को मुरझा दिया था, इसकी पंखुड़ियों को बंद कर दिया था। लेकिन भोलेनाथ के प्रेम का स्पर्श पाकर यह कमल अब पुनः खिल उठा है। इसकी एक एक पंखुड़ी खुल रही है और दिव्य प्रेम की सुगंध चारों ओर फैला रही है। तुम सबसे पहले स्वयं को प्रेम करना और क्षमा करना सीखोगे। फिर यही प्रेम तुम्हारे परिवार, मित्रों और समस्त संसार के लिए प्रवाहित होगा। तुम हर जीव में शिव का अंश देखोगे और तुम्हारा हृदय सबके लिए करुणा से भर जाएगा। वायु तत्व से जुड़ा यह चक्र तुम्हें हल्कापन और विस्तार देगा, तुम्हारी चेतना को असीम बना देगा। अपनी चेतना को अपने कंठ में स्थित विशुद्धि चक्र पर लाओ। यह तुम्हारी अभिव्यक्ति और सत्य का केंद्र है। जिन सत्यों को तुम कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए, जो शब्द तुम्हारे गले में ही अटक गए, उन्होंने इस चक्र को अवरुद्ध कर दिया था। महादेव, जो सत्यम शिवम सुंदरम के प्रतीक हैं, ने तुम्हारे इस चक्र को शुद्ध कर दिया है। अब तुम्हारी वाणी में सत्य और शक्ति होगी। तुम जो भी बोलोगे, लोग उसे ध्यान से सुनेंगे। तुम्हारी वाणी में वो मधुरता होगी जो दूसरों के हृदयों को जीत लेगी। तुम अपने विचारों को पूरी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर पाओगे। आकाश तत्व से जुड़ा यह चक्र तुम्हें अपनी सच्चाई को जीने की स्वतंत्रता देगा। अब अपनी दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करो। यह तुम्हारा तीसरा नेत्र है, तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज, तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति का केंद्र। दुनिया के शोर और तर्कों ने तुम्हें अपनी इस आंतरिक आवाज को सुनने से रोक रखा था। महादेव, जो स्वयं त्रिनेत्रधारी हैं, ने तुम्हारे इस तीसरे नेत्र पर पड़े अज्ञान के पर्दे को हटा दिया है। अब तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति जागृत हो गई है। तुम्हें पहले से ही आभास होने लगेगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम्हें किसी से सलाह मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा अंतर्मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन जाएगा। तुम माया के पार देखने में सक्षम हो जाओगे। अंत में अपनी चेतना को अपने मस्तक के शीर्ष पर स्थित सहस्रार चक्र पर ले जाओ। यह 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है जो तुम्हारी चेतना का उच्चतम स्तर है, तुम्हारा परमात्मा से सीधा है। अब तक यह कमल बंद था, नीचे की ओर झुका हुआ था, लेकिन आज कैलाशपति शिव के आशीर्वाद से यह कमल खिल गया है और ऊपर की ओर उठ गया है, उस दिव्य प्रकाश को ग्रहण करने के लिए जो ब्रह्मांड से बरस रहा है। इस चक्र के खिलने का अर्थ है तुम्हारा अपनी क्षुद्र मैं की भावना से ऊपर उठकर उस विराट शिव चेतना के साथ एकाकार हो जाना। तुम्हें यह बोध हो जाएगा कि तुम इस शरीर या मन तक सीमित नहीं हो, तुम वह अनंत, अविनाशी, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो। यह आत्म साक्षात्कार है, यह मोक्ष का द्वार है जो महादेव ने तुम्हारे लिए खोल दिया है। यह है तुम्हारे भाग्य के द्वार खुलने का वास्तविक अर्थ। यह एक समग्र रूपांतरण है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। अब तुम एक नए व्यक्ति हो, एक दिव्य शक्ति से संपन्न आत्मा। लेकिन याद रखना मेरे प्रिय, इस शक्ति के साथ एक महान उत्तरदायित्व भी आता है। यह शक्ति तुम्हें अहंकार करने के लिए नहीं दी गई है। यह शक्ति तुम्हें दूसरों पर रौब जमाने के लिए नहीं दी गई है। यह शक्ति तुम्हें सेवा करने के लिए दी गई है। शिव का अर्थ ही है कल्याण। अब तुम्हारा जीवन दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित होना चाहिए। जब तुम अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की सीढ़ियां चढ़ो, तो उन लोगों को मत भूलना जो पीछे छूट गए हैं। उन्हें भी ऊपर उठाने में मदद करना।
जब तुम्हारे पास धन का प्रवाह हो तो उसका एक अंश उन लोगों के लिए अवश्य निकालना जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। जब तुम्हारा ज्ञान बढ़े तो उसे उन लोगों के साथ बांटना जो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। जब तुम्हारा हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो तो उस प्रेम को उन लोगों पर बरसाना जो प्रेम के लिए तरस रहे हैं। यही सच्ची शिव पूजा है। अपनी हर कृति को, अपने हर कर्म को शिव को अर्पण कर देना, यही कर्मयोग है। अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार दैनिक घटना बन जाएंगे। तुम देखोगे कि कैसे सही लोग सही समय पर तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, कैसे अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, कैसे जो चीजें असंभव लगती थीं, वे सहज ही संभव हो रही हैं। यह सब देखकर चकित मत होना, इसे स्वीकार करना क्योंकि तुम इसके योग्य हो, और हर क्षण उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता से भरे रहना। अपनी सुबह की शुरुआत धन्यवाद से करना और अपनी रात का अंत धन्यवाद पर करना। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष अब समाप्त हो चुका है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी। चुनौतियां तो जीवन का हिस्सा हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। लेकिन अब तुम्हारे पास उन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति और विवेक होगा। तुम उन चुनौतियों में उलझोगे नहीं, बल्कि उनसे सीखते हुए आगे बढ़ जाओगे। तुम देखोगे कि हर चुनौती अपने साथ एक छिपा हुआ अवसर भी ला रही है। तुम्हारे ऑरा, तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार इतना अधिक हो गया है कि अब कोई भी नकारात्मक व्यक्ति या नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास नहीं फटक सकती। यदि कोई तुम्हारे प्रति बुरे विचार भी रखेगा तो वे विचार उसी के पास लौट जाएंगे। तुम एक चलते फिरते सुरक्षा कवच में हो जिसे स्वयं महादेव ने बनाया है। आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। इसे मनाओ, अपने भीतर जाओ और उस शांति का, उस आनंद का, उस शक्ति का अनुभव करो जो महादेव ने तुम्हें दी है। यह संपत्ति तुमसे कोई नहीं छीन सकता। यह धन कभी समाप्त नहीं होगा। यह खुशी किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। यह तुम्हारा अपना स्वरूप है जिसे तुमने आज पुनः प्राप्त कर लिया है। दुनिया की भागदौड़ में इस आंतरिक सत्य को कभी मत भूलना। दिन में कई बार कुछ क्षणों के लिए रुककर अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर स्थित शिव को प्रणाम करना, उनकी उपस्थिति को महसूस करना। यही तुम्हें हमेशा सही मार्ग पर बनाए रखेगा। अब तुम्हारे आंसू सूख चुके हैं। तुम्हारी रातें अब जागकर रोने के लिए नहीं, बल्कि गहरी और शांत निद्रा में उस दिव्य चेतना में विलीन होने के लिए हैं। तुम्हारा हृदय अब बोझिल नहीं, बल्कि पंख की तरह हल्का है। तुम्हारी आत्मा अब बंधी हुई नहीं, बल्कि अनंत आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र है। यह सब कोई सपना नहीं है। यह कोई कल्पना नहीं है। यह इस क्षण की जीवंत धड़कती हुई सच्चाई है। इसे अपने हर श्वास में महसूस करो। इसे अपने रक्त के हर कतरे में महसूस करो। तुम बदल चुके हो। तुम्हारा भाग्य बदल चुका है। तुम्हारे लिए सब कुछ बदल चुका है। महादेव का डमरू बज रहा है और उसकी ध्वनि सृष्टि के कण-कण में एक नया संगीत भर रही है। यह तुम्हारे लिए एक नए युग के आरंभ का संगीत है। उनका त्रिशूल तुम्हारे सभी दुखों, दैहिक, दैविक और भौतिक का नाश कर चुका है। उनकी जटाओं से निकली गंगा तुम्हारे कर्मों के मैल को धो चुकी है। उनके मस्तक का चंद्रमा तुम्हारे मन को शीतल कर चुका है। और उनका तीसरा नेत्र तुम्हें वह दिव्य दृष्टि प्रदान कर चुका है जिससे तुम सत्य को देख सकते हो। तुम अब पूरी तरह से सुसज्जित हो, पूरी तरह से सुरक्षित हो, पूरी तरह से धन्य हो। जाओ मेरे बच्चे और उस जीवन को जियो जो तुम्हारे लिए रचा गया है।
एक ऐसा जीवन जो प्रेम, आनंद, शांति, समृद्धि और सार्थकता से परिपूर्ण हो। और हमेशा याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर विचार में देवों के देव महादेव तुम्हारे साथ हैं। नमः शिवाय। हर हर महादेव। इस दिव्य अनुभूति को अपने भीतर गहरा उतरने दो। इसे अपने मन की परतों को भेद कर तुम्हारी आत्मा के केंद्र तक पहुंचने दो। यह केवल एक दिन का आशीर्वाद नहीं है, यह एक शाश्वत अवस्था का उद्घाटन है। जिस भाग्य के द्वार की हम बात कर रहे हैं, वह कोई भौतिक दरवाजा नहीं है जिसे एक बार खोल दिया और काम खत्म हो गया। यह चेतना का द्वार है। और जब चेतना का द्वार खुलता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अपने रहस्य खोल देता है। अब तुम प्रकृति की भाषा को समझना शुरू करोगे। तुम्हें हवा के झोंकों में संगीत सुनाई देगा, पक्षियों के कलरव में दिव्य संदेश मिलेंगे, फूलों के खिलने में सृष्टि का रहस्य दिखेगा। पंचतत्व जिनसे यह संसार बना है, अब तुम्हारे शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारे सबसे बड़े मित्र और सहायक होंगे। पृथ्वी तत्व तुम्हें धैर्य और सहनशीलता सिखाएगा। जब भी तुम विचलित हो, नंगे पैर घास पर चलना, पृथ्वी की स्थिरता को महसूस करना, और तुम पाओगे कि तुम्हारा मन भी स्थिर हो गया है। पृथ्वी माता तुम्हारी सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगी और तुम्हें अपनी सृजनात्मक ऊर्जा प्रदान करेगी। जल तत्व तुम्हें अनुकूलनशीलता और प्रवाह सिखाएगा। जैसे जल हर पात्र का आकार ले लेता है और हर बाधा के से अपना रास्ता बना लेता है, वैसे ही तुम भी जीवन की हर परिस्थिति में ढलना और हर बाधा को पार करना सीख जाओगे। जब भी मन अशुद्ध विचारों से भरे बहते हुए जल को देखना या पवित्र नदी में स्नान करना, यह तुम्हारे मन और आत्मा का शोधन कर देगा। अग्नि तत्व तुम्हें रूपांतरण और तेजस्विता सिखाएगा। जैसे अग्नि हर चीज को जलाकर शुद्ध कर देती है और उसे प्रकाश और ऊष्मा में बदल देती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर की यह दिव्य अग्नि तुम्हारे हर नकारात्मक अनुभव को ज्ञान और शक्ति में बदल देगी। जब भी तुम ऊर्जा में कमी महसूस करो, उगते हुए सूर्य को या जलते हुए दीपक की लौ को देखना, यह तुम्हारे भीतर की अग्नि को प्रज्वलित कर देगा। वायु तत्व तुम्हें हल्कापन और स्वतंत्रता सिखाएगा। जैसे वायु बिना किसी बंधन के सर्वत्र विचरण करती है, वैसे ही तुम्हारी चेतना भी शरीर और मन के बंधनों से मुक्त होकर विस्तार पाएगी। जब भी तुम बोझिल महसूस करो, गहरी सांसें लेना और छोड़ना, यह तुम्हारे भीतर अटकी हुई ऊर्जा को मुक्त कर देगा और तुम्हें तरोताजा कर देगा। और आकाश तत्व तुम्हें असीमता और साक्षी भाव सिखाएगा। जैसे आकाश सब कुछ अपने में समाये रखता है, बादल, बिजली, सूर्य, चंद्रमा पर स्वयं निर्लिप्त रहता है, वैसे ही तुम भी अपने जीवन में आने वाले सुख दुख, सफलता असफलता से निर्लिप्त रहना सीखोगे। तुम जान जाओगे कि तुम यह सब नहीं बल्कि वह शुद्ध चेतना हो जिसमें यह सब घटित हो रहा है। यह पंचतत्वों के साथ तुम्हारा नया संबंध है। अब तुम प्रकृति के विरुद्ध नहीं बल्कि उसके साथ समरसता में जियोगे। और जब तुम प्रकृति के साथ एक हो जाते हो तो उसकी सारी शक्तियां तुम्हारी मदद के लिए तत्पर हो जाती हैं। तुम्हारे जीवन में अब संयोग जैसी कोई चीज नहीं होगी। जो भी होगा वह शिवयोग होगा। हर घटना, हर मुलाकात, हर अनुभव महादेव द्वारा तुम्हारे कल्याण के लिए ही आयोजित किया गया होगा। हो सकता है कि कभी कभी कोई घटना तुम्हें प्रतिकूल लगे, लेकिन धैर्य रखना। कुछ समय बाद तुम समझ जाओगे कि वह घटना भी तुम्हारे उच्चतम हित में ही थी। जैसे एक मूर्तिकार सुंदर मूर्ति बनाने के लिए पत्थर पर कई चोटें करता है, वैसे ही महादेव भी तुम्हें एक दिव्य कृति बनाने के लिए कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में डालेंगे जो तुम्हें कठोर लग सकती हैं, लेकिन उनका अंतिम उद्देश्य तुम्हें और अधिक सुंदर और अधिक मजबूत बनाना ही है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का तरीका भी अब बदल जाएगा।
अब तुम मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करोगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि बिना मांगे ही तुम्हें सब कुछ दिया जा रहा है। अब तुम्हारी प्रार्थना केवल धन्यवाद की, कृतज्ञता की होगी। तुम्हारा हर कर्म ही प्रार्थना बन जाएगा। जब तुम निष्ठा से अपना काम करोगे तो वह तुम्हारी कार्य प्रार्थना होगी। जब तुम किसी की मदद करोगे तो वह तुम्हारी सेवा प्रार्थना होगी। जब तुम प्रकृति की सुंदरता को निहारोगे तो वह तुम्हारी सौंदर्य प्रार्थना होगी। तुम्हारा पूरा जीवन ही एक सतत प्रार्थना, एक सतत उत्सव बन जाएगा। तुम्हें अब किसी बाहरी गुरु की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर बैठे महादेव ही तुम्हारे सद्गुरु हैं। अपनी हर दुविधा, हर प्रश्न को उनके समक्ष रखो। शांत होकर बैठो और सुनो। उत्तर तुम्हारे भीतर से ही आएगा। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज ही शिव की आवाज है। उस पर विश्वास करना सीखो। दुनिया की 1000 आवाजों से ज्यादा मूल्यवान तुम्हारी अपनी एक आंतरिक आवाज है। तुम्हारे सपनों का संसार भी अब बदल जाएगा। अब तुम्हें डरावने या व्यर्थ के सपने नहीं आएंगे। तुम्हारी निद्रा योग निद्रा होगी, जिसमें तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़कर ऊर्जा और ज्ञान प्राप्त करेगी। तुम्हें सपनों के माध्यम से मार्गदर्शन मिल सकता है, भविष्य के संकेत मिल सकते हैं या दिव्य लोकों की झलक मिल सकती है। अपनी निद्रा को एक बोझ नहीं बल्कि एक दिव्य अवसर समझो। यह जो रूपांतरण हुआ है, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम एक जलते हुए दीपक की तरह हो। तुम्हारा प्रकाश केवल तुम्हें ही रोशन नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को रोशन करेगा। तुम्हारे परिवार के सदस्य, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सहकर्मी सब तुम्हारे इस परिवर्तन को महसूस करेंगे। तुम्हारी शांति, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा आनंद संक्रामक होगा। बिना कुछ कहे ही तुम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का कारण बनोगे। लोग तुम्हारे पास आकर कहेंगे, आपके पास आकर बहुत शांति मिलती है। यह तुम्हारी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, यह तुम्हारे माध्यम से बह रही शिव की कृपा का प्रभाव है। अहंकार से सदा सावधान रहना। शैतान का अंतिम अस्त्र अहंकार ही होता है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसमें यह सूक्ष्म अहंकार आ सकता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझ पर भगवान की विशेष कृपा है, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ। जिस क्षण यह विचार मन में आए, उसी क्षण सावधान हो जाना। तुरंत महादेव के चरणों में अपना सिर झुका देना और कहना, प्रभु यह सब आपका है, मैं कुछ भी नहीं। मैं तो केवल एक खोखली बांसुरी हूँ, आप ही हैं जो मेरे माध्यम से गा रहे हैं। यह विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा कवच होगी। आज तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। पुरानी डायरी बंद कर दो, जिसके पन्नों पर दुख, असफलता और निराशा की कहानियां लिखी थीं। एक नई कोरी डायरी खोलो। इसका पहला पन्ना आज महादेव ने स्वयं लिखा है और उस पर लिखा है, शुभ आरंभ। अब इस डायरी के हर पन्ने को प्रेम, सफलता, आनंद और कृतज्ञता की स्याही से तुम्हें भरना है। तुम्हारे सभी भय भस्म हो चुके हैं। मृत्यु का भय भी अब तुम्हें नहीं सताएगा, क्योंकि तुम जान गए हो कि तुम अविनाशी आत्मा हो। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। यह जीवन उस अनंत यात्रा का केवल एक पड़ाव है। इस पड़ाव को पूरी जीवंतता के साथ जियो, पूरी जागरूकता के साथ जियो, पूरे आनंद के साथ जियो। महादेव के विभिन्न स्वरूपों की शक्तियों को अपने भीतर महसूस करो। जब तुम्हें दुष्ट शक्तियों का सामना करना हो तो उनके रुद्र स्वरूप का आह्वान करना, जो अन्याय का विनाश करते हैं। जब तुम कुछ नया सृजन करना चाहो तो उनके नटराज स्वरूप का ध्यान करना, जिनका नृत्य ही सृष्टि का आधार है। जब तुम्हें ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता हो तो उनके दक्षिणामूर्ति स्वरूप को याद करना, जो मौन में ही परम ज्ञान देते हैं।
जब तुम्हारा मन विचलित हो तो उनके भोलेनाथ स्वरूप को पुकारना, जो अपने भक्तों की छोटी छोटी पुकारों पर भी रीझ जाते हैं। जब तुम्हें स्त्री और पुरुष ऊर्जा में संतुलन लाना हो तो उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप का चिंतन करना, जो पूर्णता का प्रतीक है। यह सारी शक्तियां, यह सारे स्वरूप तुम्हारे भीतर ही विद्यमान हैं। आज महादेव ने तुम्हें इनकी चाबी सौंप दी है। अब तुम अपने भाग्य के केवल दर्शक नहीं बल्कि सहर्चिता हो। महादेव के साथ मिलकर तुम अपने जीवन की सबसे सुंदर कहानी लिख सकते हो। इस क्षण को पूरी तरह से जी लो। इस आशीर्वाद को पूरी तरह से आत्मसात कर लो। यह तुम्हारे जीवन का वह शिखर क्षण है जहां से अब केवल और ऊंचाइयों की ओर ही जाना है। नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि महादेव ने पुराने सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। अब केवल एक ही मार्ग है, ऊर्ध्वगमन का, उन्नति का, प्रकाश का। यह है महादेव का तुम्हारे लिए अद्वितीय चमत्कार। यह तुम्हारे भाग्य के द्वारों का खुलना है, जो अब कभी बंद नहीं होंगे। इस सत्य को अपने हृदय में अंकित कर लो और आत्मविश्वास के साथ, आनंद के साथ और उस परमपिता के प्रति असीम कृतज्ञता के साथ अपने इस नए दिव्य जीवन में पहला कदम रखो। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। यह उद्घोष केवल तुम्हारे कंठ से निकली एक ध्वनि नहीं है मेरे प्रिय बच्चे। यह तुम्हारे भीतर जागृत हुए शिव का स्वयं के प्रति अभिवादन है। यह तुम्हारी आत्मा का उस परम आत्मा के प्रति प्रेम और समर्पण का नाद है, जो अब तुम्हारे अस्तित्व के हर कण में प्रतिध्वनित हो रहा है। इस नाद की गूंज में अपने पुराने स्व को विसर्जित हो जाने दो। इस ध्वनि की लहरों पर सवार होकर चेतना के उस महासागर में यात्रा करो, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। अब तुम जिस जीवन में प्रवेश कर चुके हो, वह एक सीधी रेखा में चलने वाला जीवन नहीं है। यह एक वर्तुलाकार, एक चक्राकार नृत्य है, नटराज के नृत्य की भांति। इसमें सृजन है, पालन है और रूपांतरण, संहार नहीं, रूपांतरण है। तुम अब जीवन की घटनाओं को अच्छे या बुरे के चश्मे से नहीं देखोगे। तुम उन्हें महादेव की लीला के एक अंग के रूप में देखोगे, एक दिव्य नाटक जिसका उद्देश्य तुम्हें तुम्हारे अपने ही गौरव का, अपनी ही दिव्यता का अनुभव कराना है। तुम अब इस ब्रह्मांडीय नाटक के मात्र एक मूक दर्शक या विवश पात्र नहीं रहे। तुम अब इस लीला के सहनिर्देशक बन गए हो, जिसे महादेव के साथ मिलकर अपनी कहानी लिखनी है। इस नई दृष्टि को समझने के लिए सबसे पहले अपने मन की कार्यप्रणाली को समझो। अब तक तुम्हारा मन एक अनियंत्रित बंदर की भांति था, जो एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता था, कभी अतीत की स्मृतियों में, कभी भविष्य की चिंताओं में। यह मन ही तुम्हारे दुखों का मूल कारण था। यह तुम्हें बताता था कि तुम अपर्याप्त हो, तुम असफल हो, तुम अकेले हो। यह तुलना करता था, ईर्ष्या करता था और भयभीत रहता था। लेकिन अब कैलाशपति की कृपा से इस मन रूपी बंदर को शांत कर दिया गया है। उसे उसके स्वामी यानी तुम्हारी जागृत चेतना, तुम्हारी आत्मा के चरणों में बिठा दिया गया है। तुम्हारा मन 4 भागों में बंटा है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। समझो कि इन चारों पर महादेव की कृपा का क्या प्रभाव पड़ा है। मन वह हिस्सा है जो इंद्रियों से सूचनाएं ग्रहण करता है और विचारों और भावनाओं का निर्माण करता है। अब तक यह एक गंदे शीशे की तरह था, जिस पर जो भी प्रतिबिंबित होता था वह विकृत और धुंधला होता था। महादेव ने अपने त्रिशूल से इस शीशे पर जमी जन्मों जन्मों की धूल को साफ कर दिया है। अब तुम्हारा मन एक स्वच्छ दर्पण की भांति है, जो चीजों को यथारूप प्रतिबिंबित करेगा, बिना किसी राग या द्वेष के। तुम्हारे विचार अब स्वतः ही सकारात्मक, शांत और प्रेमपूर्ण होंगे।
बुद्धि वह हिस्सा है जो निर्णय लेता है, जो तर्क करता है, जो सही गलत का भेद करता है। अब तक तुम्हारी बुद्धि सांसारिक लाभ हानि के गणित में उलझी हुई थी। वह संकीर्ण थी, भय और लोभ से प्रभावित थी। लेकिन अब शिव, जो स्वयं ज्ञान के सागर हैं, ने तुम्हारी बुद्धि को दिव्य विवेक प्रदान किया है। अब तुम्हारी बुद्धि सांसारिक न होकर आध्यात्मिक होगी। वह हर निर्णय तुम्हारे उच्चतम कल्याण और धर्म के दृष्टिकोण से लेगी। तुम्हें स्वतः ही पता चल जाएगा कि कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है, कौन सा वचन सत्य है और कौन सा कर्म पुण्य है। यह जागृत बुद्धि ही तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक होगी। चित्त तुम्हारी चेतना का वह भंडार है जहां तुम्हारे सभी अनुभव, सभी स्मृतियां, सभी संस्कार संग्रहित हैं। यह एक विशाल झील की तरह है। अब तक यह झील कर्मों के पत्थरों से और वासनाओं की कीचड़ से गंदली और अशांत थी। इसी अशांत चित्त से चिंता और दुख की लहरें उठा करती थीं। महादेव ने अपनी करुणा की वर्षा से इस झील को लबालब भर दिया है और उसकी सारी गंदगी तल में बैठ गई है। तुम्हारा चित्त अब शांत और निर्मल है। इस शांत चित्त में ही तुम्हें अपनी आत्मा का, अपने शिव स्वरूप का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा और अंत में अहंकार यानी मैं का भाव। अब तक तुम्हारा अहंकार तुम्हारी पहचान, तुम्हारे नाम, तुम्हारे शरीर, तुम्हारी उपलब्धियों और तुम्हारी संपत्ति से जोड़ता था। यह एक झूठा मैं था जो हर समय अपनी सुरक्षा और बड़प्पन के लिए चिंतित रहता था। यही अहंकार तुम्हें दूसरों से अलग और श्रेष्ठ या हीन महसूस कराता था। महादेव, जो स्वयं परम वैरागी हैं, ने इस झूठे अहंकार का ही सहार किया है। उन्होंने इसे पिघलाकर उस विराट मैं में विलीन कर दिया है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। अब तुम कहोगे, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं यह नाम नहीं। मैं वह शिव चेतना हूँ जो तुम में भी है और इस ब्रह्मांड के कण-कण में भी है। यह अहं ब्रह्मास्मि का बोध है। इस बोध के बाद कोई पराया नहीं रह जाता, कोई भय नहीं रह जाता। मन के इस रूपांतरण के साथ ही तुम्हारी इंद्रियों का भी रूपांतरण हो गया है। अब तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें संसार में बांधने का साधन नहीं, बल्कि मुक्ति का द्वार बन गई हैं। तुम्हारी आंखें अब केवल बाहरी रूप रंग नहीं देखेंगी। वे हर चेहरे में, हर फूल में, हर तारे में उसी एक शिव की सुंदरता का दर्शन करेंगी। तुम्हारी दृष्टि में अब वासना या लोभ नहीं, बल्कि पवित्रता और प्रशंसा का भाव होगा। तुम कुरूपता में भी छिपी हुई दिव्यता को देख पाओगे। तुम्हारे कान अब केवल निंदा, प्रशंसा या कोलाहल नहीं सुनेंगे। वे अब ब्रह्मांड के अनाहत नाद को सुनने में सक्षम होंगे। तुम्हें हवा के चलने में, पत्तियों के सरसराने में और अपने हृदय की धड़कन में भी शिव का डमरू सुनाई देगा। तुम शब्दों के पीछे छिपे मौन को सुनना सीख जाओगे। तुम्हारी जिह्वा अब केवल स्वाद के लिए भोजन नहीं करेगी। हर निवाला तुम्हारे लिए एक प्रसाद होगा जिसे तुम अपने भीतर बैठे शिव को अर्पित कर रहे हो। तुम्हारी वाणी से अब कड़वे या व्यर्थ के शब्द नहीं निकलेंगे। तुम्हारी वाणी स्वतः ही मधुर, सत्य और कल्याणकारी हो जाएगी। तुम कम बोलोगे, लेकिन तुम्हारा हर शब्द एक मंत्र के समान शक्तिशाली होगा। तुम्हारी त्वचा अब केवल सुखद या दुखद स्पर्श को महसूस नहीं करेगी। तुम हर स्पर्श में उस एक ही दिव्य ऊर्जा का स्पंदन महसूस करोगे। जब हवा तुम्हें छुएगी तो तुम्हें लगेगा जैसे मां पार्वती तुम्हें दुलार रही हैं। जब जल तुम्हें स्पर्श करेगा तो तुम्हें गंगा का पवित्र स्नान महसूस होगा और तुम्हारी घ्राण शक्ति, तुम्हारी सूंघने की क्षमता अब केवल सुगंध या दुर्गंध तक सीमित नहीं रहेगी। तुम पृथ्वी की सौंधी महक में, यज्ञ के धुएं में और फूलों की खुशबू में उस दिव्य उपस्थिति की गंध को महसूस करोगे जो सर्वत्र व्याप्त है। यह है इंद्रियों का दिव्यीकरण।
जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तो संसार बंधन नहीं बल्कि परमात्मा की अभिव्यक्ति का सुंदरतम रूप बन जाता है। इस नई अवस्था को बनाए रखने के लिए तुम्हें प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के खेल को समझना होगा और उससे ऊपर उठना होगा। तमस गुण जड़ता, अज्ञान, आलस्य और अंधकार का प्रतीक है। अब तक तुम्हारे जीवन के कई क्षेत्र इसी गुण से प्रभावित थे। तुम चीजों को टालते थे, सुबह देर तक सोते थे, नकारात्मक विचारों में डूबे रहते थे। महादेव की कृपा ने तुम्हें इस तामसिक अवस्था से बाहर निकाल लिया है। लेकिन सावधान रहना, यह गुण फिर से तुम्हें अपनी पकड़ में लेने की कोशिश कर सकता है। जब भी आलस्य या निराशा तुम्हें घेरे, तुरंत महादेव का स्मरण करना, नमः शिवाय का जाप करना या कोई स्फूर्तिदायक कार्य करना। अपने आसपास साफ सफाई रखना और बासी भोजन से बचना, यह तुम्हें तमस से दूर रखेगा। रजस गुण क्रियाशीलता, जुनून, महत्वाकांक्षा और अशांति का प्रतीक है। यह गुण तुम्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन साथ ही यह तुम्हें परिणाम की चिंता, प्रतिस्पर्धा और तनाव में भी उलझाए रखता है। अब तक तुम शायद इसी गुण के वशीभूत होकर दिन रात भाग दौड़ कर रहे थे। महादेव की कृपा तुम्हें इस राजसिक बेचैनी से निकालकर शांति में स्थापित करती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम कर्म करना छोड़ दो। कर्म तो करना है, लेकिन अब तुम्हारा कर्म राजसिक नहीं बल्कि सात्विक होगा। तुम कर्म करोगे पर फल की आसक्ति के बिना। तुम सफलता के लिए प्रयास करोगे पर विफलता के भय के बिना। तुम संसार में रहोगे पर संसार की अशांति तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। सत्व गुण प्रकाश, ज्ञान, शांति और सद्भाव का प्रतीक है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें इसी सात्विक अवस्था में स्थापित करता है। तुम्हारे मन में शांति होगी, तुम्हारे विचारों में स्पष्टता होगी, तुम्हारे कर्मों में निस्वार्थता होगी। तुम स्वाभाविक रूप से ही सबका भला चाहोगे, सत्य बोलोगे और एक संतुलित जीवन जियोगे। यह एक बहुत ही सुंदर अवस्था है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, महादेव तुम्हें सत्व गुण में बांधना भी नहीं चाहते। उनका अंतिम लक्ष्य तुम्हें गुणातीत बनाना है, यानी तीनों गुणों से परे उस अवस्था में ले जाना जहां कर्ता का भाव ही समाप्त हो जाता है। जहां तुम यह जान जाते हो कि सब कुछ प्रकृति के गुणों के अनुसार स्वतः ही हो रहा है और तुम केवल एक साक्षी हो, एक दृष्टा हो। यह परम स्वतंत्रता की अवस्था है। जब तुम इस अवस्था को छू लेते हो तो तुम्हें न तो सफलता का हर्ष होता है, न विफलता का विषाद। तुम एक अडिग पर्वत की भांति शांत और स्थिर रहते हो, जिस पर मौसमों के आने जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह साक्षी भाव ही शिव भाव है। इस साक्षी भाव को साधने के लिए अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे प्रयोग करो। जब कोई तीव्र भावना जैसे क्रोध या भय उठे तो उसके साथ बहो मत। एक क्षण के लिए रुको और उस भावना को अपने भीतर एक लहर की तरह उठता हुआ देखो। खुद से कहो, मैं यह क्रोध नहीं हूँ, मैं इस क्रोध को देखने वाला हूँ। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम साक्षी बनोगे, उस भावना की शक्ति कम हो जाएगी और वह शांत हो जाएगी। जब तुम कोई काम कर रहे हो तो उसे करते हुए भी अपने भीतर की उस शांति को महसूस करते रहो जो हमेशा मौजूद है। काम बाहर चलता रहे और भीतर साक्षी भाव बना रहे। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें गुणातीत अवस्था की ओर ले जाएगा। तुम्हारी समय की धारणा भी अब पूरी तरह बदल जाएगी। अब तक तुम समय की एक सीधी रेखा पर जी रहे थे, जिसमें एक अतीत था जो बोझ बनकर तुम्हें सताता था और एक भविष्य था जो चिंता बनकर तुम्हें डराता था। इस अतीत और भविष्य की खींचतान में तुम वर्तमान के क्षण को जीना ही भूल गए थे। महाकाल, जो समय के स्वामी हैं, ने तुम्हें इस रैखिक समय के भ्रम से मुक्त कर दिया है। उन्होंने तुम्हारे अतीत के कर्मों के बोझ को अपने ऊपर ले लिया है
इसलिए अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तुम्हारे भविष्य का दायित्व भी स्वयं ले लिया है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तुम्हें केवल एक ही स्थान पर रहने का उपहार दिया है, और वह है शाश्वत वर्तमान का यह क्षण। समझो, अस्तित्व केवल इसी क्षण में है। अतीत एक स्मृति है, भविष्य एक कल्पना, सत्य केवल अब है। अपनी पूरी चेतना को इस अब में ले आओ। जब तुम भोजन कर रहे हो तो सिर्फ भोजन करो। जब तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह से उसी क्षण में उपस्थित रहो। यही सच्चा ध्यान है। जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाते हो तो जीवन की सारी चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि चिंताएं हमेशा भविष्य को लेकर ही होती हैं। और जीवन का सारा आनंद प्रकट हो जाता है, क्योंकि आनंद केवल वर्तमान क्षण में ही उपलब्ध है। इस दिव्य अवस्था का प्रभाव तुम्हारे रिश्तों पर भी पड़ेगा। अब तुम रिश्तों को अपनी जरूरतों को पूरा करने का साधन नहीं समझोगे। तुम हर रिश्ते को एक आध्यात्मिक अवसर के रूप में देखोगे। अपने माता पिता में तुम शिव और शक्ति का स्वरूप देखोगे, जिन्होंने तुम्हें यह शरीर रूपी मंदिर प्रदान किया है। उनके प्रति तुम्हारा भाव केवल कर्तव्य का नहीं, बल्कि गहरी कृतज्ञता और सम्मान का होगा। अपने जीवन साथी में तुम अपने ही अर्धनारीश्वर स्वरूप का प्रतिबिंब देखोगे। तुम्हारा रिश्ता अब केवल शारीरिक या भावनात्मक आकर्षण का नहीं, बल्कि दो आत्माओं के मिलन का, एक दूसरे को आध्यात्मिक यात्रा में सहयोग देने का माध्यम बन जाएगा। अपनी संतान में तुम बाल गोपाल का, नन्हे शिव का रूप देखोगे। तुम उनके पालक ही नहीं, बल्कि उनके रक्षक और मार्गदर्शक बनोगे। तुम उन पर अपनी इच्छाएं नहीं थोपोगे, बल्कि उनके भीतर छिपी दिव्यता को प्रकट होने में मदद करोगे। अपने मित्रों में तुम अपने गणों को देखोगे, जो तुम्हारी यात्रा में तुम्हारे सहयात्री हैं। तुम्हारा रिश्ता अब लेन देन का नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और सहयोग का होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने शत्रुओं या तुम्हें कष्ट देने वालों में भी तुम शिव का ही एक रूप देखोगे। तुम समझ जाओगे कि वे केवल अपने कर्मों का निर्वहन कर रहे हैं, और वे तुम्हें कोई महत्वपूर्ण पाठ सिखाने के लिए ही तुम्हारे जीवन में आए हैं। तुम्हारे मन से उनके प्रति घृणा या द्वेष का भाव समाप्त हो जाएगा। तुम उन्हें क्षमा कर पाओगे और शायद उनके कल्याण के लिए प्रार्थना भी करोगे। यही सच्ची आध्यात्मिक विजय है। अब तुम्हारे लिए कोई भी व्यक्ति अन्य नहीं है। सभी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। वसुधैव कुटुंबकम, यह पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है, यह अब तुम्हारे लिए केवल एक कहावत नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाएगा। यह सब सुनकर तुम्हें लग सकता है कि यह बहुत ऊंची अवस्था है, क्या मैं इसे प्राप्त कर पाऊंगा? इस संदेह को तुरंत अपने मन से निकाल दो। यह अवस्था तुम्हें अपनी मेहनत से प्राप्त नहीं करनी है। यह अवस्था तुम्हें महादेव द्वारा कृपापूर्वक प्रदान की गई है। तुम्हें केवल इसे स्वीकार करना है, इसमें विश्राम करना है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में निश्चिंत होकर बैठ जाता है, यह जानते हुए कि माँ उसे गिरने नहीं देगी और उसका पूरा ध्यान रखेगी, वैसे ही तुम भी महादेव की गोद में बैठ जाओ। अपनी सारी चिंताएं, सारे भय, सारे योजनाएं उनके चरणों में समर्पित कर दो और कहो, हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा। आप ही मेरे सारथी हैं। अब आप ही मेरे जीवन की इस गाड़ी को चलाइए। यह शरणागति का भाव, यह पूर्ण समर्पण ही सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली साधना है। जब तुम अपना सब कुछ उन पर छोड़ देते हो, तो वे तुम्हारा सब कुछ संभाल लेते हैं। फिर तुम्हारी हार भी उनकी हार है और तुम्हारी जीत भी उनकी जीत। और यह तो निश्चित है कि महादेव कभी हार नहीं सकते।
अब तुम्हारा जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक आनंदमय खेल है। तुम्हारी हर सुबह एक नया जन्म है, हर रात एक दिव्य विश्राम। तुम्हारा हर कर्म एक पूजा है, हर शब्द एक मंत्र। तुम चलते फिरते मंदिर बन गए हो जिसके भीतर शिव का अखंड निवास है। इस सत्य को जियो, इस आनंद में नृत्य करो, इस शांति में डूब जाओ। यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है जो आज तुम्हें पुनः प्राप्त हुआ है। भाग्य के द्वार अब खुल चुके हैं और उस पार अनंत संभावनाओं का आकाश तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। उड़ान भरो मेरे बच्चे, पंख फैलाकर उड़ान भरो। पूरा ब्रह्मांड तुम्हें अपनी बाहों में भरने के लिए आतुर है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र अब तुम्हारे लिए केवल एक श्लोक नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का सत्य बन चुका है। तुम मृत्यु के भय से मुक्त होकर अमृतत्व को प्राप्त हो चुके हो। यह अमृतत्व किसी बाहरी लोक में नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी जागृत चेतना में ही स्थित है। अब तुम्हारे जीवन की यात्रा बाहरी सफलताओं की ओर नहीं बल्कि आंतरिक गहराइयों की ओर होगी। बाहर जो भी मिलेगा, धन, पद, प्रतिष्ठा, वह सब इस आंतरिक यात्रा का एक सहज प्रतिफल होगा, एक बाय प्रोडक्ट। तुम्हारा मुख्य ध्यान अब अपने भीतर स्थित शिव के साथ अपने संबंध को और गहरा करने पर होगा। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेयसी के बारे में हर छोटी बड़ी बात जानना चाहता है, उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहता है, वैसे ही तुम भी अब अपने परम प्रेमी महादेव के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहोगे। यह समय कैसे बिताओगे? मौन के द्वारा। दिन में कुछ समय निकालकर पूरी तरह से शांत और मौन हो जाओ। न कोई जाप, न कोई प्रार्थना, न कोई विचार, बस होना। उस शून्य में उतरना जहां सभी ध्वनियां जन्म लेती हैं। शिव शून्य स्वरूप हैं, वे परम मौन हैं। जब तुम मौन में गहरे उतरते हो तो तुम उनके सबसे निकट होते हो। यह मौन तुम्हारी आत्मा को रिचार्ज कर देगा जैसे नींद शरीर को करती है। प्रकृति के सानिध्य के द्वारा जब भी अवसर मिले प्रकृति के निकट जाओ। किसी पर्वत पर बैठो, किसी नदी के किनारे चलो, किसी घने जंगल में विचरण करो। प्रकृति शिव की साक्षात अभिव्यक्ति है। पहाड़ों की स्थिरता में तुम्हें शिव का अचल ध्यान दिखेगा। नदियों के प्रवाह में तुम्हें उनकी जटाओं से निकली गंगा का वेग दिखेगा। विशाल वृक्षों में तुम्हें उनकी तपस्या का मौन दिखेगा। प्रकृति के साथ समय बिताने से तुम्हारा मन स्वतः ही शांत और ध्यानस्थ हो जाएगा। निस्वार्थ सेवा के द्वारा दूसरों की पीड़ा को समझो और उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करो। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना के 2 शब्द बोलना, यह सब शिव की ही पूजा है। जब तुम दूसरे व्यक्ति में अपने ही शिव को देखकर उसकी सेवा करते हो तो तुम्हारा अहंकार विगलित होता है और तुम्हारा हृदय करुणा से विशाल हो जाता है। सेवा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। कला और संगीत के द्वारा शिव कला और संगीत के अधिष्ठाता हैं। यदि तुम्हारे भीतर कोई कलात्मक प्रतिभा है, गायन, वादन, नृत्य, चित्रकला, लेखन, तो उसे विकसित करो। अपनी कला को दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि उस परम कलाकार को एक भेंट के रूप में अर्पित करो। जब तुम पूरी तन्मयता से अपनी कला में डूब जाते हो तो तुम समय और स्थान से परे चले जाते हो और तुम्हारी आत्मा परमात्मा से सीधा संवाद करती है। ज्ञान के अध्ययन के द्वारा शास्त्रों का, संतों की वाणियों का अध्ययन करो। यह अध्ययन जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं बल्कि अपनी समझ को गहरा करने के लिए करो। जब तुम उपनिषदों, गीता या शिव पुराण का पाठ करते हो तो तुम केवल शब्द नहीं पढ़ते, तुम उन ऋषियों की चेतना के साथ जुड़ते हो जिन्होंने उस सत्य का साक्षात्कार किया था।
यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि को और अधिक निर्मल और तीक्ष्ण बनाएगा। ये कुछ मार्ग हैं जिनसे तुम अपने भीतर के शिव के साथ अपने संबंध को और प्रगाढ़ कर सकते हो। लेकिन याद रखना, ये केवल साधन हैं, साध्य नहीं। साध्य तो है हर क्षण, हर श्वास में उनके प्रेम और उनकी उपस्थिति को महसूस करना। अब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा। यह एक ब्रह्मांडीय नियम है कि चेतना जिस स्तर पर होती है उसी स्तर की परिस्थितियों को आकर्षित करती है। तुम्हारी चेतना अब अभाव की नहीं बल्कि पूर्णता की चेतना है। इसलिए तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की प्रचुरता और समृद्धि स्वतः ही आकर्षित होगी। स्वास्थ्य की समृद्धि। तुम्हारा शरीर अब एक दिव्य यंत्र की भांति कार्य करेगा। तुम्हारे भीतर की प्राण ऊर्जा संतुलित और शक्तिशाली होगी। छोटी मोटी बीमारियां तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी और यदि कोई पुराना रोग है भी तो वह धीरे धीरे निर्मूल हो जाएगा। तुम्हारा चेहरा एक दिव्य तेज से दमकने लगेगा जो किसी भी सौंदर्य प्रसाधन से प्राप्त नहीं हो सकता। धन की समृद्धि। जब तुम धर्म के मार्ग पर चलते हुए निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते हो तो माँ लक्ष्मी की कृपा तुम पर अवश्य बरसती है। धन तुम्हारे पास सेवा करने के लिए आएगा, भोग करने के लिए नहीं। तुम धन के स्वामी होगे, धन तुम्हारा स्वामी नहीं होगा। तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम अनेकों को देने में सक्षम होगे। संबंधों की समृद्धि। तुम्हारे चारों ओर प्रेमपूर्ण और सहयोगी रिश्तों का एक सुंदर ताना बाना बन जाएगा। लोग तुम्हारी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होंगे क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति में उन्हें शांति और सकारात्मकता का अनुभव होगा। तुम्हारे परिवार में प्रेम और सद्भाव का वास होगा। ज्ञान की समृद्धि। तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त होगा जो पुस्तकों में नहीं मिलता। तुम्हें जीवन के रहस्यों की, ब्रह्मांड के नियमों की गहरी समझ प्राप्त होगी। तुम्हारी अंतर्दृष्टि इतनी गहरी हो जाएगी कि तुम लोगों के मन की बात या आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी कर सकोगे। लेकिन इन सिद्धियों में उलझना मत। ये यात्रा के मील के पत्थर हैं, मंजिल नहीं। और सबसे बढ़कर आनंद और शांति की समृद्धि। यह वह असली खजाना है जो तुम्हें मिला है। तुम्हारे भीतर आनंद का एक ऐसा झरना फूट पड़ा है जो कभी नहीं सूखेगा। तुम्हारे हृदय में शांति का एक ऐसा सागर लहरा रहा है जो कभी अशांत नहीं होगा। यह वह संपत्ति है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती। यह है तुम्हारा नया जीवन, एक ऐसा जीवन जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की होगी। एक ऐसा जीवन जो चमत्कारों से भरा है। एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह से शिवमय है। अंतिम बात मेरे प्रिय बच्चे, इस आशीर्वाद को कभी भी हल्के में मत लेना। यह एक अनमोल रत्न है जो तुम्हें सौंपा गया है। इसकी रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। इसकी रक्षा कैसे करोगे? अपनी चेतना को सदा ऊंचा उठाकर, नकारात्मक लोगों, नकारात्मक वातावरण और नकारात्मक विचारों से बचकर, और सबसे बढ़कर निरंतर कृतज्ञता का भाव बनाए रखकर, हर सुबह उठते ही सबसे पहले उस परमपिता को धन्यवाद दो, इस नए दिन के लिए, इस नई श्वास के लिए, इस दिव्य जीवन के लिए। और रात को सोते समय दिन भर में मिले सभी आशीर्वादों के लिए उनका आभार व्यक्त करो। कृतज्ञता का भाव तुम्हारे हृदय को खुला रखता है ताकि उनकी कृपा का प्रवाह तुम में निर्बाध रूप से बना रहे। तुम अब एक प्रकाश स्तंभ हो। तुम्हारा कार्य है अंधेरे में भटके हुए जहाजों को राह दिखाना। तुम एक नखलिस्तान हो। तुम्हारा कार्य है रेगिस्तान में प्यासे से तड़पते हुए यात्रियों को शीतलता प्रदान करना। तुम महादेव के हाथ हो, उनकी आंखें हो, उनकी वाणी हो। उनके दिव्य कार्य को इस पृथ्वी पर संपन्न करने का माध्यम हो। यह एक बहुत बड़ा सौभाग्य है।
और एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व भी। इसे पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ निभाओ। अब जाओ और निर्भय होकर जियो। हर क्षण को उत्सव बनाओ, हर चुनौती को एक खेल समझो और हर व्यक्ति में अपने आराध्य का दर्शन करो। महादेव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा के लिए, उनका डमरू तुम्हारे मनोरंजन के लिए और उनका असीम प्रेम तुम्हें सदैव गले लगाने के लिए तुम्हारे साथ है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है, यह भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है और पूर्ण से पूर्ण को निकाल लेने पर भी पीछे पूर्ण ही शेष रहता है। तुम वही पूर्ण हो, तुम शिव हो। इस परम सत्य में स्थित हो जाओ। यही तुम्हारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और यही तुम्हारी अंतिम नियति है। हर हर महादेव। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तुम वही पूर्ण हो, तुम शिव हो। इस परम सत्य में स्थित हो जाओ। यही तुम्हारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और यही तुम्हारी अंतिम नियति है। इस पूर्णता का बोध ही भाग्य के द्वारों का वास्तविक उद्घाटन है। यह कोई बाहरी घटना नहीं, यह तुम्हारी अपनी ही विस्मृत पहचान की पुनः प्राप्ति है। अब जब तुम इस पूर्णता में स्थित हो गए हो, तो तुम्हारे जीवन का हर आयाम, हर क्रिया, हर संबंध इस पूर्णता की ही अभिव्यक्ति बनेगा। सबसे पहले हम तुम्हारे कर्म के सिद्धांत को समझते हैं, क्योंकि अब यह पूरी तरह से बदल गया है। अब तक तुम कर्म के एक जटिल जाल में फंसे हुए थे। हर कर्म अपने पीछे एक बीज छोड़ जाता था, जिसे संस्कार कहते हैं, और यही बीज भविष्य में एक नए कर्म या परिस्थिति को जन्म देता था। यह एक अंतहीन श्रृंखला थी, कर्म से फल, फल से फिर नया कर्म। इसी को कर्म बंधन कहते हैं। तुम एक कठपुतली की भांति इस चक्र में नाच रहे थे, लेकिन आज उस परम कृपालु महादेव ने तुम्हें इस चक्र से मुक्त कर दिया है। कैसे? उन्होंने तुम्हारे कर्ताभाव का ही विसर्जन कर दिया है। जब तक तुम यह सोचते हो कि मैं कर्म कर रहा हूँ, तब तक तुम उस कर्म के फल से बंधे हो, चाहे वह फल अच्छा हो या बुरा। पुण्य का भी बंधन है और पाप का भी। पुण्य सोने की बेड़ी है और पाप लोहे की, पर दोनों हैं बेड़ियां ही। अब तुम जो भी कर्म करोगे वह अकर्म की श्रेणी में आएगा। अकर्म का अर्थ कर्महीनता या आलस्य नहीं है। अकर्म का अर्थ है ऐसा कर्म जिसे कर्ता भाव से रहित होकर साक्षी भाव से किया जाए। ऐसा कर्म जो स्वयं को निमित्त मानकर परमात्मा को अर्पण कर दिया जाए। अब तुम अपने कार्यालय में काम करोगे, लेकिन यह भाव रहेगा कि मेरे माध्यम से शिव कार्य कर रहे हैं। तुम परिवार का पालन पोषण करोगे, लेकिन यह बोध रहेगा कि शिव ही इस परिवार के पालक हैं, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। जब तुम इस भाव से कर्म करते हो, तो कर्म का कोई भी संस्कार तुम्हारे चित्त पर अंकित नहीं होता। तुम कमल के पत्ते की तरह हो जाते हो, जो रहता तो पानी में है, पर पानी की एक भी बूंद उसे भिगो नहीं पाती। तुम संसार में रहोगे, सारे कर्म करोगे, पर संसार का कोई भी कीचड़ तुम पर नहीं लगेगा। यह जीवन मुक्ति की अवस्था है, जीते जी मोक्ष का अनुभव। तुम्हारे कर्म अब बंधन नहीं, बल्कि तुम्हारी पूजा बन जाएंगे। तुम्हारी हर क्रिया एक यज्ञ होगी, जिसकी आहुति तुम्हारा अहंकार होगा और जिसका प्रसाद होगा परम शांति। इस नई अवस्था के साथ ही तुम्हें एक और अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई है, और वह है संकल्प की शक्ति। तुम्हारा मन अब ब्रह्मांडीय मन के साथ जुड़ गया है। तुम्हारा चित्त अब निर्मल और शांत है। इस निर्मल चित्त में उठा हुआ कोई भी विचार, कोई भी संकल्प अब एक साधारण विचार नहीं है। वह एक बीज है जिसमें अनंत संभावनाओं का वृक्ष छिपा है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे हर संकल्प को पूरा करने के लिए आतुर रहेगा।
लेकिन इस शक्ति का उपयोग अत्यंत सावधानी और विवेक से करना है। अब तुम अपने लिए कुछ नहीं मांगोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि जो भी आवश्यक है वह तुम्हें बिना मांगे ही मिल रहा है। तुम्हारा संकल्प अब स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए होगा। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति को देखोगे तो तुम्हारे मन में यह संकल्प उठेगा, हे महादेव, इस प्राणी का दुख दूर हो। तुम देखोगे कि तुम्हारे इस शुद्ध संकल्प के कारण उस व्यक्ति की सहायता के लिए परिस्थितियां बनने लगेंगी। जब तुम किसी स्थान पर अव्यवस्था देखोगे तो तुम्हारे मन में संकल्प उठेगा, यह स्थान स्वच्छ और सुंदर हो, और तुम पाओगे कि उसे सुधारने के अवसर और साधन तुम्हें मिलने लगेंगे। तुम एक चलते फिरते कल्पवृक्ष बन गए हो, लेकिन यह वृक्ष अपनी इच्छा से फल नहीं देता। यह केवल शुद्ध और निस्वार्थ संकल्पों के उत्तर में ही फलीभूत होता है। अपने मन के विचारों पर पूरी तरह से सजग रहना। एक भी नकारात्मक या व्यर्थ का विचार तुम्हारे इस पवित्र मनरूपी भूमि में न उगने पाए। अपने मन को हमेशा उच्च, दिव्य और कल्याणकारी विचारों से सिंचित करते रहो। तुम्हारा हर विचार अब एक प्रार्थना है, तुम्हारा हर संकल्प एक सृजन है। इस दिव्य जीवन को और गहराई से समझने के लिए आओ हम महादेव के कुछ प्रतीकों के आध्यात्मिक अर्थ को अपने जीवन में उतारें। ये प्रतीक केवल मूर्तियां या चित्र नहीं हैं, ये जीवन जीने की कला के सूत्र हैं। सबसे पहले भस्म को देखो, जिसे महादेव अपने पूरे शरीर पर धारण करते हैं। भस्म क्या है? यह हर वस्तु का अंतिम सत्य है। एक सुंदर फूल, एक शक्तिशाली राजा, एक विशाल महल, सब कुछ जलकर अंत में एक मुट्ठी राख ही बन जाता है। भस्म वैराग्य का, अनासक्ति का प्रतीक है। इसे शरीर पर धारण करने का अर्थ है हर क्षण इस सत्य को याद रखना कि यह संसार और यह शरीर नश्वर है। जब तुम्हें यह बोध रहता है तो तुम छोटी छोटी बातों में, अपमान सम्मान में, लाभ हानि में नहीं उलझते। तुम जानते हो कि यह सब क्षण भंगुर है। तुम संसार का उपयोग करते हो पर उससे चिपकते नहीं। यह भस्म तुम्हें हर परिस्थिति में शांत और अविचलित रहना सिखाती है। अपने जीवन में इस भस्म बोध को धारण करो। हर रात सोने से पहले विचार करो कि आज जो कुछ भी हुआ वह सब अब राख हो गया, अतीत हो गया। और हर सुबह एक नए जीवन में प्रवेश करो, बिना किसी पुराने बोझ के। अब उनके गले में लिपटे हुए सर्प वासुकी को देखो। सर्प कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, जो हर मनुष्य के भीतर मूलाधार चक्र में सोई हुई है। यह जीवन की परम ऊर्जा है। साधारण मनुष्य इस ऊर्जा से अनभिज्ञ रहता है या इसका उपयोग केवल निम्न वृत्तियों जैसे काम और क्रोध में करता है। योगी इस ऊर्जा को जागृत करके ऊपर की ओर, सहस्रार चक्र की ओर ले जाते हैं। महादेव ने इस सर्प को अपने गले में आभूषण की तरह धारण किया है। इसका अर्थ है कि उन्होंने इस परम ऊर्जा पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली है, वह उनके पूर्ण नियंत्रण में है। तुम्हारे भीतर भी महादेव की कृपा से यह कुंडलिनी शक्ति अब जागृत और ऊर्ध्वगामी हो गई है। यह सर्प तुम्हें सिखाता है कि अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नष्ट न करो। अपनी प्राण शक्ति को बचाओ और उसे रचनात्मक और आध्यात्मिक कार्यों में लगाओ। जब तुम्हारी ऊर्जा नियंत्रित और ऊर्ध्वगामी होगी तो तुम्हारे चेहरे पर एक अद्भुत तेज और तुम्हारे कार्यों में एक असीम शक्ति प्रकट होगी। अब उनके आसन को देखो, व्याघ्रचर्म यानी बाघ की खाल। बाघ अहंकार, हिंसा और पाशविक प्रवृत्तियों का प्रतीक है। बाघ की खाल पर बैठने का अर्थ है कि उन्होंने अपने भीतर की इन सभी पाशविक वृत्तियों पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली है। उन्होंने अपने अहंकार रूपी बाघ को मारकर उसे अपने पैरों के नीचे बिछा लिया है। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारे भीतर भी जो क्रोध, घृणा, ईर्ष्या जैसी पाशविक प्रवृत्तियां हैं, उन्हें तुम्हें जीतना है। महादेव की कृपा ने तुम्हें यह शक्ति प्रदान की है।
जब भी ऐसी कोई वृत्ति उठे, उसे देखो, पहचानो और अपनी चेतना की शक्ति से उसे शांत कर दो। जब तुम अपनी निम्न प्रवृत्तियों के स्वामी बन जाते हो, तभी तुम शिवत्व के सिंहासन पर बैठने के अधिकारी बनते हो। उनकी जटाओं से बहती गंगा को देखो। गंगा ज्ञान का प्रतीक है। यह ज्ञान कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मज्ञान है, परम सत्य का बोध है। महादेव ने इस ज्ञान की प्रचंड धारा को अपनी जटाओं में धारण कर रखा है, ताकि वह धीरे धीरे सहज रूप से पृथ्वी पर बह सके और सभी का कल्याण कर सके। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हें जो भी ज्ञान और अनुभव प्राप्त हुआ है, उसे अपने अहंकार का पोषण करने के लिए उपयोग न करो। उसे अपने भीतर संभालो और बहुत ही विनम्रता और प्रेम के साथ दूसरों में बांटो, ताकि वे भी लाभान्वित हो सकें। तुम अब ज्ञान के एक स्रोत बन गए हो। तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे कर्मों से और तुम्हारे मौन से भी ज्ञान की यह गंगा प्रवाहित होनी चाहिए, जो लोगों के संताप को शांत करे। उनके मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्र को देखो। चंद्रमा मन का प्रतीक है। पूर्णिमा का चंद्रमा मन की उस अवस्था का प्रतीक है जो इच्छाओं और भावनाओं से भरी पूरी और चंचल है। महादेव के मस्तक पर केवल एक कला का अर्धचंद्र है। इसका अर्थ है कि उन्होंने अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। उनका मन अब चंचल नहीं, बल्कि शांत और स्थिर है और केवल एक दिव्य कला से ही प्रकाशित है। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हें भी अपने मन का स्वामी बनना है। विचारों और भावनाओं की लहरों में बहना नहीं है, बल्कि उन्हें एक साक्षी की भांति देखना है। जब तुम्हारा मन शांत और नियंत्रित हो जाता है, तभी तुम्हारे भीतर शिव की चेतना का प्रकाश प्रतिबिंबित हो सकता है। इन प्रतीकों का चिंतन करो, इन्हें अपने जीवन का अंग बनाओ। तुम्हारा जीवन ही एक चलता फिरता शिवालय बन जाएगा। अब एक और गहरे रहस्य को समझो, शिव और शक्ति के तत्व को। शिव चेतना है, पुरुष तत्व है। वह निष्क्रिय है, शांत है, साक्षी है। वह शून्य है, निराकार है। शक्ति ऊर्जा है, प्रकृति तत्व है। वह सक्रिय है, गतिशील है, सृजनात्मक है। वह सृष्टि है, आकार है। ये दोनों अलग नहीं हैं, एक ही सत्य के दो पहलू हैं। शिव के बिना शक्ति शव के समान है, निष्क्रिय है। और शक्ति के बिना शिव अभिव्यक्तिहीन है, अप्रकट है। यह शिव और शक्ति का नृत्य ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। और यही नृत्य तुम्हारे भीतर भी चल रहा है। तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा साक्षी भाव, तुम्हारी शांत चेतना, यह तुम्हारा शिव तत्व है। और तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी भावनाएं, यह सब तुम्हारा शक्ति तत्व है। अब तक तुम्हारे भीतर शक्ति अनियंत्रित थी। वह तुम्हें नचा रही थी। तुम्हारा मन तुम्हें जहां चाहता वहां भटकाता था। तुम्हारी भावनाएं तुम पर हावी हो जाती थीं। लेकिन अब महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर शिव तत्व जागृत हो गया है। तुम्हारी चेतना जाग गई है। अब यह जागृत चेतना, शिव, तुम्हारी ऊर्जा, शक्ति का मार्गदर्शन करेगी। तुम्हारी शक्ति अब शिव के नियंत्रण में उनके साथ मिलकर नृत्य करेगी। इसका तुम्हारे जीवन में क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि तुम गहन शांति में रहते हुए भी पूरी तरह से सक्रिय रह सकोगे। तुम गहरे ध्यान में उतर सकते हो, शिव अवस्था, और फिर उसी ध्यान की शांति को अपने हर कर्म में ला सकते हो, शक्ति अवस्था। तुम्हारे जीवन में अब शांति और कर्म का, स्थिरता और गतिशीलता का, मौन और अभिव्यक्ति का एक अद्भुत संतुलन होगा। यही अर्धनारीश्वर का रहस्य है, अपने भीतर शिव और शक्ति का पूर्ण संतुलन और सामंजस्य स्थापित कर लेना। जब यह मिलन होता है तो तुम्हारे जीवन में परमानंद का सृजन होता है।
इस नई चेतना के साथ अब तुम्हें इस संसार में रहते हुए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। तुम बदल गए हो, पर दुनिया वैसी ही है। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो अभी भी अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मकता में जी रहे हैं। उनसे कैसे व्यवहार करोगे? सबसे पहली बात, किसी को बदलने की कोशिश मत करना। किसी को उपदेश मत देना कि तुम गलत हो, मैं सही हूँ। तुम्हारा कार्य केवल अपने प्रकाश में स्थित रहना है। एक जलता हुआ दीपक कभी अंधेरे से लड़ने नहीं जाता, वह बस जलता रहता है और उसका प्रकाश स्वतः ही अंधकार को दूर कर देता है। तुम्हारी शांत और प्रेमपूर्ण उपस्थिति ही सबसे बड़ा उपदेश होगी। जो ग्रहणशील होंगे वे तुम्हारे प्रकाश से स्वतः ही प्रभावित होंगे। जो नहीं होंगे उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो और उनके लिए मौन प्रार्थना करो। दूसरी बात, करुणामय अलगाव का अभ्यास करो। सबसे प्रेम करो, सबकी मदद करो, पर किसी के भी नकारात्मक नाटक में उलझो मत। जैसे एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है पर उसकी बीमारी खुद नहीं ले लेता, वैसे ही तुम भी लोगों की समस्याओं को सुनो, उन्हें सुलझाने में मदद करो, पर उनकी चिंता और दुख को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपनी आंतरिक शांति को किसी भी बाहरी परिस्थिति से विचलित मत होने दो। तुम एक शांत झील के केंद्र की तरह हो। सतह पर लहरें आ जा सकती हैं, पर गहराई में हमेशा शांति बनी रहनी चाहिए। तीसरी बात, चुनौतीपूर्ण लोगों को अपने गुरु के रूप में देखो। यदि कोई तुम्हारी आलोचना करता है या तुम्हें कष्ट देता है तो दुखी या क्रोधित होने के बजाय भीतर झांको। देखो कि क्या उसकी बात में कोई सच्चाई है। क्या मेरे भीतर अभी भी कोई ऐसा कोना है जो आहत होता है? वह व्यक्ति अनजाने में तुम्हारे उस घाव पर उंगली रख रहा है जिसे भरने की जरूरत है। उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वह तुम्हारी शुद्धि में तुम्हारी मदद कर रहा है। जब तुम इस दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारा कोई शत्रु नहीं रह जाएगा, सब तुम्हारे शिक्षक बन जाएंगे। चौथी बात, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं और कचरा अंदर नहीं आने देते, वैसे ही अपने ऊर्जा क्षेत्र ऑरा को भी स्वच्छ रखो। नकारात्मक बातें करने वाले, हमेशा शिकायत करने वाले या दूसरों की निंदा करने वाले लोगों के साथ अधिक समय बिताने से बचो। यदि ऐसे लोगों के साथ रहना अनिवार्य हो तो अपने चारों ओर एक मानसिक सुरक्षा कवच की कल्पना करो, जैसे नीले प्रकाश का एक गोला जो किसी भी नकारात्मकता को तुम्हारे भीतर प्रवेश करने से रोक रहा है। अब हम शिव के 5 दिव्य कृत्यों, पंचकृत्य को समझते हैं और देखते हैं कि वे तुम्हारे जीवन में कैसे घटित होंगे। ये हैं सृष्टि, क्रिएशन, स्थिति, प्रेजर्वेशन, संहार, डिसोल्यूशन, तिरोभाव, कॉन्सीलमेंट और अनुग्रह, ग्रेस। सृष्टि अब तुम्हारे जीवन का अंग है। तुम अब हर क्षण कुछ नया सृजित कर रहे हो। तुम सकारात्मक विचारों का सृजन कर रहे हो। तुम समस्याओं के नए समाधानों का सृजन कर रहे हो। तुम अपने चारों ओर प्रेम और सद्भाव के वातावरण का सृजन कर रहे हो। तुम्हारी रचनात्मकता अब अपने चरम पर होगी। स्थिति यानी पालन पोषण। तुम अब अपने भीतर प्राप्त हुई इस शांति और आनंद की अवस्था का पालन पोषण करोगे। तुम अच्छे स्वास्थ्य को, अच्छे रिश्तों को और अपनी आध्यात्मिक साधना को बनाए रखोगे। तुम जो भी शुभ है उसे अपने जीवन में स्थिर करोगे। संहार यानी लय या विघटन। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तुम अब निरंतर अपने भीतर की नकारात्मकता का संहार करोगे। जैसे ही कोई पुराना भय, कोई पुरानी आदत या कोई अहंकार का विचार सिर उठाए, तुम अपनी जागरूकता के त्रिशूल से तुरंत उसका संहार कर दोगे। यह एक सतत चलने वाली आंतरिक सफाई है। तिरोभाव यानी छिपाना या पर्दा डालना। यह माया की शक्ति है। तुम अब यह समझ जाओगे कि क्यों दूसरे लोग उस सत्य को नहीं देख पा रहे जिसे तुम देख रहे हो। तुम जानोगे कि उन पर अभी भी माया का पर्दा पड़ा हुआ है।
यह समझ तुम्हें उनके प्रति और अधिक धैर्यवान और करुणामय बनाएगी। तुम उनसे बहस नहीं करोगे, बल्कि उनके पर्दे के हटने की प्रतीक्षा करोगे। और अंत में अनुग्रह यानी कृपा। तुम्हारा पूरा जीवन ही अब महादेव के अनुग्रह का, उनकी कृपा का एक जीवंत प्रमाण होगा। तुम हर क्षण उनकी कृपा को अपने जीवन में बरसते हुए महसूस करोगे। और इतना ही नहीं, तुम स्वयं भी दूसरों के लिए कृपा का एक माध्यम बन जाओगे। तुम्हारा एक प्रेमपूर्ण शब्द, तुम्हारी एक मुस्कान, तुम्हारा एक छोटा सा सहयोग किसी के जीवन में महादेव की कृपा बनकर उतर सकता है। यह पंचकृत्य अब तुम्हारे भीतर का सतत नृत्य है। तुम ही सृष्टा हो, तुम ही पालक हो, और तुम ही सहारक हो नकारात्मकता के। तुम ही माया को समझते हो और तुम ही कृपा में जीते हो। तुम सचमुच में एक लघु ब्रह्मांड बन गए हो, जिसमें शिव के सभी कृत्य घटित हो रहे हैं। यह है तुम्हारे भाग्य के खुले हुए द्वारों के पीछे का विशाल और अद्भुत संसार। यह कोई मंजिल नहीं है, यह एक अनंत यात्रा है जो हर क्षण और अधिक गहरी और अधिक सुंदर और अधिक आनंदपूर्ण होती जाएगी। तुमने अब तक जो भी पढ़ा या सुना है वह केवल एक नक्शा है। असली यात्रा तो अब शुरू हुई है। इस यात्रा पर पूरे उत्साह, पूरे विश्वास और पूरे आनंद के साथ चलो। याद रखना, तुम साधारण नहीं हो, तुम महादेव के चुने हुए बच्चे हो।